अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं सिद्रा। व्यूअर्स, हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की, जिसके मसाइल ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। बार बार हम यही प्लीज सुनते हैं कि जी एक दफ़ा टर्म कंप्लीट होने दीजिए। सदर पाकिस्तान की भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जितने हालिया बयानात हैं उसमें यही बात की जा रही है कि मुखालफत के बावजूद अपना जो दौरानिया है, अपना जो टर्म है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसका डट कर मुकाबला करेंगे कि अगर इस टर्म को, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखें तो जनाब सितंबर 2008 में न्यूयॉर्क में एक फोरम बन के सामने आया इंटरनेशनल कम्युनिटी का एज द फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। ये वो सिस्टम था, ये वो ग्रुप था जिसने कहा कि जी हम जमहूरियत का पाकिस्तान में बोलबाला चाहते हैं। जो हुकूमत जमहूरियत के तहत पाकिस्तान में आई है उसको हम सपोर्ट करेंगे, जिस तरह की भी सपोर्ट हमारी तरफ से उनको रिक्वायर्ड होगी हम देंगे। और हमने देखा कि बहुत सारा अमाउंट प्लेज भी किया गया। जो शुरू के मसाइल थे आज के मसाइल से थोड़े मुख्तलिफ भी हैं। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस डेविस्टेटिंग फ्लड के बाद डेवलपमेंट की, रिकंस्ट्रक्शन की नीड बहुत बढ़ गई है। रिहैबिलिटेशन ऑफ सो मेनी पीपल इज इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए भी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन प्लेज, जिसमें से हम देखते हैं कि इसे सऊदी अरब की तरफ से ये प्लेज को फुलफिल किया गया है बाय $200 मिलियन। बाकी फ्रेंड्स का क्या और क्या जो अभी हालिया हमने देखा है कि ब्रसल्स में आपने देखा कि ट्रेड फॉर एड की बात हुई और पाकिस्तान के 75 वेरियस प्रोडक्ट्स में उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस दी, तकरीबन अप टू 12% की एग्जेम्पशंस हैं, जिसको देखा जाए तो क्योंकि डोमिनेटिंगली इन प्रोडक्ट्स में 68 प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल रिलेटेड हैं, तो कहा जा रहा है कि बहुत बूस्ट मिलेगा। रेलेवेंट हमने इस बारे में क्योंकि एक एक्सक्लूसिव शो भी किया था, मिर्जा इख्तियार बेग साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी ये बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन जो हमारे इनहेरेंट मसाइल हैं सच एज कि हमारा एनर्जी का मसला और हमारे जो लेबर यूनियंस के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, स्किल्ड लेबर के मसाइल हैं, वो अपनी जगह कायम हैं। तो क्या पाकिस्तान इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर पाएगा? साथ ही साथ हम देखते हैं दुनिया के और दूसरे ममालिक की तरफ तो बहुत सारे पेंडिंग जो हमारे लोन्स होते थे उनको राइट ऑफ कर दिया गया है दूसरे ममालिक के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने वो विंडो अभी भी मिस की है। तो क्या फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की इस हवाले में मदद नहीं कर सकते? फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान शुड बी रियली प्लेइंग देयर पार्ट इन सॉल्विंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इस बारे में हम आज बात करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे, फीडबैक और कमेंट्स आप मुझे भेज रहे हैं लाइव ऑन माई फेसबुक पेज, वो भी हम शामिल करते जाएंगे। एंड टू टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आई हैव विद मी साइम अली, हु इज द कंट्री इकोनॉमिस्ट विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम साइम। Thank you, Sidra. Thank you so much for being here and it's a very important subject. सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि do you feel the Friends of Democratic Pakistan is a very important, but is it a very effective community, fraternity or not? It is, क्योंकि if you look at it, यही countries हैं जिनके साथ 80 to 90% of our trade happens with these countries. Investment flows भी तकरीबन 80 to 90% come from these countries. So they are extremely important stakeholders for the Pakistan economy. Issue is कि this forum could have been made much more effective. We think कि कुछ opportunities miss की हैं, but at the same time there are some very positives which have come out of these forums. We've been able to get our points across. ये जो recent EU ने trade concessions दी हैं पाकिस्तान को, I think this is a fantastic start. इसकी बहुत positive implications हमें नज़र आएंगी आगे जाके भी. And अगर हम इसी फोरम को ज़्यादा effective तरीके से इस्तेमाल करें, I think इसके benefits जो average पाकिस्तानी है उसको काफ़ी मैक्सिमम मिल सकता है। लेकिन साइम टेल मी समथिंग कि कई दफ़ा जब हमने, जैसे आपने EU कंसेशंस का अगर जिक्र किया, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, जब वो क्रिटिसाइज करते हैं इनके रोल को या इनकी इफेक्टिवनेस को, कहते हैं देयर इज अ लॉट मोर दैट दे कैन डू। तो क्या इस फ्रेटर्निटी को क्रिटिसाइज करना सही है या यहाँ पे आता है हमारा रोल ऑफ द फॉरेन ऑफिस, रोल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ टू कन्विंस दीज पीपल टू लुक इन दैट रिगार्ड? आपके ख्याल में इस वक्त जिम्मेदारी किस पे ज़्यादा बनती है?
I think it has to do with both, क्योंकि private stakeholders push करेंगे government को तो फिर government जाके आगे respond करेगी. But at the same time, I think government itself has played a very important role. ये tax breaks जो मिली हैं, these are extraordinary in nature. इस तरह की tax breaks I don't think किसी मुल्क को अभी तक मिली हैं. अब इससे ज़्यादा positive in tax breaks ये है कि by 2014 the EU countries have accepted Pakistan's application to get into the GSP Plus scheme, जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका करंटली अवेल कर रहे हैं. इससे जो है तकरीबन इनके सारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ड्यूटीज़. ये 12% जो ड्यूटीज़ लगती हैं. सो आई थिंक दैट विल बी अ की माइलस्टोन. उसको मीट करने के लिए इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशंस को रेटिफाई करें, लेबर राइट्स की ट्रीटीज़ को आप रेटिफाई करें. सो द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि दे आर रेडी एज फार एज द background is concerned. But Sam, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है ना कि जब हम कहते हैं कि Friends of Democratic Pakistan, democracy is for the people by the people. हम अक्सर ये देखते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि ब्रेक थ्रू है ये कंसेशंस और ये टैक्स ब्रेक्स, लेकिन इसका जो हम कहना चाहिए कि इसके जो फ्रूट्स हैं, इसके जो एडवांटेजेस हैं, वो जब तक कॉमन आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, हमें अभी तक वो गैप लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1.5 साल पहले 2 साल पहले there has been the privatization of KESC or other benefits have been availed by the organizations ताकि उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए. आम सारिफ, आम पाकिस्तानी अभी तक उसके बेनिफिट्स नहीं इस्तेमाल कर पाए. जैसे कराची में इस वक्त भी अगर हम देखें तो 8 to 10 hours of लोड शेडिंग हो रही है. जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह परसिस्टेंट हैं. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि किस तरह बेनिफिट जो है लोगों तक किस तरह पहुंचेंगे, और उसके लिए वी रियली नीड वेरी इफेक्टिव गवर्नमेंट. बाकी भी जितने भी आप मुल्क देख लें, सेफ्टी नेट्स होते हैं, गवर्नमेंट गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलती हैं, एजुकेशन फ्री होती है, हेल्थ केयर बेनिफिट्स होते हैं. सो इट रियली इज़ हाउ इफेक्टिव योर गवर्नमेंट इज़, ताकि जो भी आपकी इकॉनमी में पॉजिटिव्स हो, ग्रोथ हो, वो translate ho into the masses. So unless we work on that model, we're hopefully getting there, we're moving in the right direction. But जब तक हम ये नहीं करेंगे, अपने टैक्स लॉज को हम ट्रांसपेरेंट ब्रॉड बेस नहीं करेंगे, अमीर लोगों से लेके गरीबों के ऊपर खर्चेंगे नहीं, तब तक दैट कैन नॉट हैपन इन पाकिस्तान. अच्छा साहब, अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जिसको बार बार कहते हैं कि जी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सराहा है पाकिस्तान के किरदार को, कि उन्होंने जितनी टैक्स रिफॉर्म्स कही थी उसमें से काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट कर ली हैं, पर एट द सेम टाइम एक बैड वाइब हमने उस वक्त नोटिस की जब कहा जा रहा था कि योर GST इज स्टिल नॉट एक्यूरेट, आपकी वैट अभी तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं. फिर फ्लड का वन टाइम टैक्स जिसकी बात की जा रही थी. हिलरी क्लिंटन इज ऑल्सो ट्राइंग टू परसू पीपल कि जी यू शुड डिग डीपर इन योर ओन पॉकेट्स. यू हैव पीपल हु आर वेरी रिच, दे आर रीपिंग ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ दीज कंसेशंस एंड ऑल, लेकिन वो री इन्वेस्टमेंट, वो जिसको कहते हैं ना कि योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दीज कॉर्पोरेट्स इज नॉट इन प्लेस. क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आई थिंक इट्स समथिंग जो कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता पाकिस्तान में, कि हमारे टैक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर इन अ वेरी बैड शेप, दे आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट. जो टैक्स कलेक्ट होता भी है वो भी जो है लॉट ऑफ दैट गेट्स वेस्टेड, एंड एट द सेम टाइम इट्स ओनली 1% ऑफ योर पॉपुलेशन जो कि टैक्स देती है. आप और मैं बेसिकली टैक्स देते हैं, और कोई भी टैक्स जिसकी ज़मीन है, लैंड होल्डिंग्स हैं, ना वो टैक्स देते हैं. जिनकी एग्रीकल्चर सोर्सेज से इनकम जनरेट होती है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो टैक्स नहीं पे करते. बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कंपनीज हैं, वो टैक्स नहीं पे करती. सो अनलेस ये सब टैक्स नेट में नहीं आएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे, तो इस किस्म की बैड प्रेस पाकिस्तान को मिलती रहेगी. इफ़ यू रिमेंबर इन द 90s ये इसी तरह की बैड प्रेस पाकिस्तान को मिली थी चाइल्ड लेबर के ऊपर, जिससे हमारी पूरी की पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ था जाके. सो उस किस्म की वाइब्स जो हमें मिल रही हैं, अनलेस वी डू समथिंग वेरी ड्रास्टिक वेरी क्विकली, हो सकता है कि ये एड्स और हमारी ट्रेड और हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी
tied ہو جائیں to such measures. اچھا, آپ کے خیال میں کوئی آپ کو کلیئر روڈ پاتھ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے, ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا, لیکن بریک کے بعد یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اب اگلی میٹنگ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے ساتھ فرسٹ ہاف آف 2011 میں پلان کی جا رہی ہے, لیکن ہر دفعہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, ڈز دا گورنمنٹ ہیو اے بگر پلان, اے بگر پکچر ان پلیس کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس ایجنڈا کی طرف کام کر رہے ہیں, یا ایسا تو نہیں کہ ہم ٹھیک ہے آج جن اچیومنٹس کو لارڈ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ جی ای یو نے ٹیکس کنسیشنز دیے, آپ مانگنے تو بہت کچھ گئے تھے لیکن یہ آپ کو پینٹس کے طور پہ دیا جا رہا ہے. از دیر اے بگر پکچر, اے بگر اسٹریٹجی دیٹ دا گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ؟ کیا ان کے گولز, ان کے آبجیکٹیوز ان کو پتا ہے کہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان سے ان کو کیا چاہیے, یا صرف پلیجز سے ہی ہم خوش ہو جائیں گے؟ پلیجز کے بارے میں بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ 70% بھی اگر اس میں سے ریکور ہو جائے دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے سکسیس, لیکن اس وقت ہم کہتے ہیں کہ لیس دین 5% یا لیس دین 3% اس میں سے مٹیریلائز کر رہا ہے. سو دیٹ از این الارمنگ سچویشن. اس کے بارے میں بات کریں گے بٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.